अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बूढ़ा उम्र वाले एक बुजुर्ग इंसान की कहानी सुनाती हूँ। एक मियाँ बीबी के 4 बेटे थे। फिर चारों बेटे के लिए मियाँ बीबी ने बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बाद चारों बेटों को पढ़ा लिखा सिखा के अपने पैर पे खड़े रखी। फिर अच्छा जॉब भी उन लोगों को मिला। जॉब भी अल्लाह ने उसको अदा किया है चारों बेटे के, क्योंकि माँ बाप की दुआ जो साथ में था। बाप माँ बहुत बड़ा चीज़ है। इंसान के सर पे हाथ रहते हैं ना, तो बेटे बेटी के सर पे जब माँ बाप की हाथ रहते हैं ना, तो उन लोग को समझ में नहीं आते उस जो उन लोग का कदर क्या है। जब दुनिया छोड़ते हैं ना, तब समझ में आते माँ बाप क्या चीज़ है, माँ बाप का अहमियत क्या है। ये सब बच्चे लोग नहीं सोचते। माँ बाप हर चीज़ बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं। उसके सपने के लिए कितना सारे चीज़ कुर्बान कर देते हैं। खाना पीना तक, अपना पेट काट के खाना पीना तक कम कर देते हैं। जे ये अच्छा खरीदूँगी तो खाने के लिए, तो बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई में कम ना हो जाए। हाँ, ऐसा सोच के बहुत सारा चीज़ कुर्बान करते हैं। अच्छा कपड़ा नहीं पहनते। जो गरीबी रहते हैं तो बहुत एडजस्ट करते चलते हैं। पैसे वाले की बात और है। मगर गरीबी जो रहते हैं ना, 4-4 6-6 बच्चे लोग को पालना इतना आसान बात नहीं है। तो माँ बाप और 4 बेटा रहती थी। वो लोग बड़े हुए, बाप ने अच्छा जगह पे जॉब करती थी, तो चारों बेटों को अच्छे से पढ़ाया, पढ़ा लिखा के अच्छा दोनों बेटे का शादी कराया। तो दोनों बेटे का अलग शहर में जॉब लगा, तो दोनों बेटे परिवार को लेके चले गए। और 2 बेटे के शादी नहीं हुआ था, वो भी अलग शहर में जॉब करते बोल के वो लोग भी बैचलर रहते हैं। तो माँ बाप अलग रहते हैं, अकेले गांव में रहते हैं। तो बाप भी अच्छा छोटा मोटा काम करके अपना पेट चलाते हैं, मगर बेटे लोग से पैसा नहीं लेते। बोले जब तक चल रहे चलने दो, फिर अगर जब तक काम छूट जाएंगे तब देखा जाएगा। तो बच्चे लोगों से कभी पैसा नहीं मांगते थे। वो अपना परिवार लेके रहते थे। ये अपना बीवी को लेके, दोनों मियाँ बीवी, बूढ़ा बूढ़ी उम्र हो गया, दोनों रहते थे। एक बात सही है, जब छोटे रहते हैं ना बच्चे, तो माँ बाप को क्या बोलते हैं, ये मेरे माँ माँ है, मेरे पापा है, ये मेरे माँ ये मेरे पापा बोलकर लड़ाई करते हैं, है ना। जब बड़े हो जाते हैं ना, तब वही बात बोलते, ये तेरे पापा ये तेरे मम्मी, तब मेरा नहीं बोलते, ये तेरा बोलते हैं। ये सही बात है ना, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। हाँ, तब ऐसा बोलते हैं। तो बाप का काम करते करते उम्र गुजर चुकी थी, तो उसका जॉब से उनको उम्र हो गया बोल के निकाल दिए। जी इतना उम्र में जॉब करना सही नहीं है बोल के निकाल दिए। फिर उनका घर कैसे चलेगा। तो बेटे से बोले, जे फिर अभी क्या करूँ। हाँ, दोनों मियाँ बीवी को कोई देखना पड़ेगा, तो घर भी भाड़े का है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो बेटे ने बोले, जे एक काम करो। दोनों बच्चे ने बोले, जिसका शादी हो गया, बोले एक काम करो, तुम एक जन अब्बा किसी के पास रहो, माँ किसी के पास रहेंगे। दोनों हिस्सा कर रही, जे आपके पास अब्बा रहेंगे, मेरे पास माँ रहेंगे। मगर उम्र हो गया है, ऐसा जुड़ा करना अच्छी बात है क्या। दोनों मियाँ बीवी को अलग करना अच्छी बात है क्या। अल्लाह ने ऊपर से जोड़ी बनाया दोनों को साथ में रहने के लिए, क्योंकि हर परिस्थिति में दोनों एक साथ खड़े रहते। सुख में दुख में, बच्चे पालने में, हर वक्त एक साथ खड़े रहते। बच्चे जब बच्चे माँ बाप के लिए बच्चे जब सेवा करने का मौका मिला, माँ बाप को देखने का मौका मिलता है, तब बच्चे हिस्सा कर लेते हैं। हाँ, जी मैं इतना क्यों करूँ, माँ बाप के लिए इतना क्यों खर्चा करूँ। हाँ, मगर ये नहीं सोचते माँ बाप के दुआ में बहुत बड़ा ताकत रहती है। उसमें बरकत, उसमें इतना चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदा करते हैं, माँ की दुआ से, बाप की दुआ से। हाँ, नहीं तो माँ बाप को इतना बड़ा वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदा नहीं करते। हाँ, तो फिर तो क्या-क्या दोनों बोल रहे, एक जन माँ आपके पास रहेंगे, अब्बा मेरे पास रहेंगे, और दोनों जो बेटा है जो बैचलर रहते वो लोग के पास तो कहाँ रखेंगे। माँ बाप को तो कुछ बोले नहीं। तो माँ बाप ने मजबूरी में दोनों के पास जाके रहे। मगर बीवी लोग सही नहीं उसके साथ व्यवहार करते थे। हाँ, फिर उसको जो सास से भी काम कराते हैं, बच्चे सँभालते हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए देते हैं। इतना इज़्ज़त नहीं है, जो चीज़ घर में दोनों मियाँ बीवी को इज़्ज़त है। दोनों मियाँ बीवी दाल रोटी भी खाए ना, तो इज़्ज़त से रहते हैं। दोनों को भी जो मोहब्बत है एक दूसरे से, कभी भी बीमारी में, हर चीज़ में बीवी जो भाग के आती है, बीवी का होते तो हस्बैंड भाग के आती है। वो जो चीज़ एक मोहब्बत है ना दोनों के बीच, हाँ, वो जब अलग हो जाते हैं ना, वो चीज़ कोई नहीं देखते।
ना बेटा बहू देखेंगे। बीमार पड़ेंगे तो बेटा बहू भी सेवा नहीं करते। जब बुखार आया, अम्मी कैसे है देख के आती हूँ एक बार रूम पे जाके, अम्मी ने खाना खाए कि नहीं, तो फिर ये सब नहीं करते। तो पैसा पैसा बहुत बड़ा चीज़ है इस दुनिया में, सबके लिए पैसे बहुत बड़े चीज़ है। कमी इंसान है, कमी बेटा है जो माँ बाप को देखते हैं, सेवा करती है, जिसके पेट में अकलद है ना, जिसके दीन की समझ है, जिसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ है, हाँ वही माँ बाप को देखेंगे, माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे, माँ बाप को मोहब्बत करेंगे, हर ज़रूरत की सामान ला के देंगे माँ बाप के लिए, ये सब करेंगे। और जिसका दीन का समझ नहीं है, जिसका दीन का कुछ भी नहीं है, तो वो माँ बाप को नहीं देखेंगे, क्योंकि उसका अल्लाह का खौफ नहीं है उसमें। फिर ऐसा मतलब दीन का तालीम जिसके पास नहीं रहेंगे ना, वो माँ बाप का सेवा कभी नहीं करेंगे। हाँ, फिर माँ बाप बहुत तकलीफ़ सह रही है, बाप उधर बाप तकलीफ़ सह रही है बेटे के पास, बहू के पास, इधर माँ भी तकलीफ़ सह रही है। तो दोनों ने फिर फ़ोन पे जब बात करती थी ना, बहुत रोते थे, बोले मैं दाल चावल घर में खाती थी ना, हम लोग दोनों सुकून से रहती थी, मगर इधर सुकून भी छिन गया, सब कुछ छिन गया। आपको देख भी नहीं पाती हूँ, मगर मियाँ बीवी उम्र हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ रहना है, कब अल्लाह अपने पास किसी को बुला ले पता ही नहीं चलेगा, कब बुला ले अल्लाह आपको कि मेरे को कब बुला लेंगे पता नहीं चलेगा। तो फिर दोनों जो साथ में जो सुकून था, जो मोहब्बत था, जो सब बेटा बहू ने अलग कर दिया। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बेटा बहू का जो दोनों को पालने का औकात है, मगर नहीं पालेंगे, उसके लिए भी जलन है, जो एक उसको देखेंगे एक मेरे को देखेंगे, मतलब माँ बाप को अलग कर दी। तो माँ बाप ने बोले एक काम करो, उधर से निकाल के आ जाओ, मैं भी इधर से निकाल के आ जा रही हूँ, फिर हम लोग भीख मांगेंगे, घर भाड़े पे लेंगे, मगर अभी बेटा बहू के पास नहीं रहेंगे। तो माँ बाप निकाल के उधर से आ गया। फिर क्या किया, मतलब बहुत तकलीफ़ झेले है, सबसे थोड़ा बहुत मतलब उधारी मांगे, सगे वाले से थोड़ा बहुत ऐसा करके ना, घर थोड़ा सा एक झोपड़पट्टी में थोड़ा सा घर लिया। हाँ, फिर लेके दोनों मियाँ बीवी, हाँ बीवी भी थोड़ा घर में थोड़ा मतलब नाश्ता वगैरह बना के थोड़ा बेचते थे, मतलब देते थे, आदमी बेचते थे, बेच के वही मतलब जो पैसा कमा के लाते थे उसमें दाल रोटी दोनों मियाँ बीवी खाते थे, मगर सुकून तो है ना, मोहब्बत तो है ना दोनों के बीच। हाँ, बेटा बेटा क्या, मतलब बेटा को पढ़ा लिखा सिखा कर बड़ा किया, पेट काट के अपना ख्वाहिश मार के जो माँ बाप बच्चे लोग के लिए करते हैं, तो उसका क्या कर्ज चुका सकती है? कभी नहीं चुका सकते हैं। ये भी समझना चाहिए, अगर मेरा भी बेटा है तो मेरे को भी वही रास्ते से गुजरना पड़ेगा जो माँ बाप ने आज गुजरा है। अगर माँ बाप को मैं अच्छी से मोहब्बत से रखूँ, प्यार से रखूँ, हर ज़रूरत की सामान माँ बाप को दूँ, तो मेरे बच्चे भी जब कल बड़ा होएंगे मेरे को भी देखेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह ऊपर बैठा है, वो भी ऐसा ही करेंगे, जैसा कर्म वैसा मिलेगा ही सज़ा, जैसा गलती करोगे उसका सज़ा तो मिलेगा। तो हमेशा एक ही बात कहना चाहूँगी बच्चे लोगों को, जो माँ बाप बहुत ख़ास है, जब सर पे हाथ रहते ना बड़े का तो बहुत सुकून मिलता है। अब जब घर पे नहीं आते हैं ना, माँ बाप पूरा टाइम इंतज़ार करते रहते, बोलते रहते मेरा बच्चा अभी कभी आएंगे, अभी तक आया क्यों नहीं, फ़ोन करके पूछेंगे। ये होती है माँ। बाप भी पूरा मतलब हर चीज़ को दबा के, ख्वाहिश को दबा के, पेट काट के, हर चीज़ करके, बच्चे लोग के पढ़ाई लिखाई का खर्चा, शादी का खर्चा, मतलब हर चीज़ का खर्चा जमा करते हैं। तो ये है बाप। तो फिर जब सर पे हाथ रहते हैं तो कदर नहीं है। हाँ, ये सोचते हैं क्या होगा, बूढ़ा बूढ़ी है, जाने दो, दो निवाला खा लेंगे, थोड़ा रूखी सूखी दे दूँगी, थोड़ा खा लेंगे, ज़िंदगी गुजर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तुम जो अच्छा खा रहे हो बाप माँ को भी खिलाओ, उनको अलग मत रखो। बाप माँ की दुआ बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, माँ बाप की दुआ। माँ बाप अगर दुआ करेंगे ना, बड़े बड़े हाथ से टल जाएंगे आपके सर से, मुसीबत टल जाएंगे। माँ बाप आपके लिए अगर नमाज में बैठ के दुआ मांगे तो फिर माँ बाप की अहमियत समझो। माँ बाप बहुत ख़ास होती है, नहीं तो अल्लाह ने इतना बड़ा माँ बाप को अदा नहीं देते हैं। तो हर सबको कहना चाहूँगी, बेटी और बेटा को, जे माँ बाप का इज़्ज़त कीजिए, उसको मोहब्बत दीजिए, और कभी भी माँ बाप को अलग करने के लिए सोचना भी मत। चार भी बेटा रहेंगे फिर भी मत सोचो। एक ही बेटा अगर अल्लाह ने उसको हिदायत दिए, अल्लाह के रास्ते में चले ना, तो एक ही बेटा माँ बाप को देखेंगे, उसके सेवा करेंगे, उसको मोहब्बत से रखेंगे। एक ही बेटा काफ़ी है। तो फिर
सब यही कहना चाहूँगा, माँ बाप भी बच्चे लोग के लिए हर वक्त दुआ मांगते रहती है। अपने खाना भी नहीं खाते जब तक बच्चे घर नहीं आते। ये है माँ की मोहब्बत। तो फिर माँ को बहुत प्यार दीजिएगा, बाप को भी बहुत इज़्ज़त दीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर कभी भी ज़बान मत चलाइएगा। क्योंकि माँ बाप को जो बेइज़्ज़त करते हैं ना, इज़्ज़त नहीं देते, उसका बात नहीं सुनते, तो उसका आयु छोटा हो जाती है, उसको उम्र कम हो जाती है, अल्लाह कम कर देती है। जो माँ बाप के खिलाफ़ जाते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते, माँ बाप से लड़ाई करते हैं, तो उसका आयु छोटे मतलब कम हो जाती है आयु। हाँ, कुछ ना कुछ हो जाते हैं। तो फिर माँ बाप की सेवा करेंगे ना, जब अल्लाह से आपके लिए उम्र के लिए दुआ मांगेंगे, तो आपका उम्र बहुत ज़्यादा कर देंगे अल्लाह। आपको हर चीज़ मतलब कामयाबी नसीब हर चीज़ में होगा इंशाअल्लाह।